हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा डिजिगो पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। यदि आपको डिजिगो पोर्टल में पेमेंट संबंधी कार्य करने में समस्या आ रही है तो यह वीडियो अंत तक देखें एवं बार बार देखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि मेकर, वेरीफायर एवं अप्रूवर के क्या कार्य हैं एवं विद्यालयों में होने वाले व्ययों का भुगतान करने हेतु मेकर की आईडी से किस तरह वेंडर बनाया जाए, डिजिगो पोर्टल पर मेकर कैसे लॉगिन करें एवं लॉगिन में आने वाली समस्या को कैसे दूर किया जाए, डिजिगो पोर्टल पर भुगतान कैसे करें, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए देखते हैं डिजिगो पोर्टल पर संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया। सर्वप्रथम हम अपने वेब ब्राउज़र पर स्क्रीन में दिए गए URL को टाइप करेंगे। URL टाइप करने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन में यूज़र नेम में आपको यूज़र नेम देना है और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड देना है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। उस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में, कैप्चा जहाँ पे लिखा हुआ है उस बॉक्स में लिखना है और लॉगिन करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको किस तरह एंटर करना है और लॉगिन करना है, इस पर हम गौर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड किस तरह लॉगिन किया जाए। डिजिगो पोर्टल पर यूज़र लॉगिन इस प्रकार से किया जाना है। तो यूज़र नेम में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है RSKMP अंडरस्कोर और यूनिक आईडी आपको देना है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विद्यालयों में हर एक शिक्षक या प्रिंसिपल जो आपका अप्रूवर, मेकर और वेरीफायर बना है वह टीचर है और टीचर का एक यूनिक आईडी होता है। तो यूनिक आईडी के पहले आपको कैपिटल वर्ड में RSKMP टाइप करना है, उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद आपका यूनिक आईडी जो भी है वो आपको देना है। इसके बाद में पासवर्ड में आपको चेंज मी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो चेंज मी लिखना है, फिर लिखना है आपको, फिर DD, फिर /MMM/YYYY। तो जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनाना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 2 आपका डिजिट जो है वो डेट की आएगी, 3 आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो मंथ के आएंगे और 4 जो डिजिट है वो आपकी सन की आएंगी, मतलब ईयर की आएगी, जो आपका ईयर है, डेट ऑफ ईयर। तो चेंज मी में आपका C बड़ा होगा, बाकी के स्मॉल रहेंगे। मी में आपका M बड़ा होगा, E छोटा रहेगा। उसके बाद @ लगाना है और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे बाय एग्जांपल मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1976, तो 12 आपका डेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको स्लैश यहाँ पे नहीं लगाना है बल्कि सीधे मंथ टाइप कर देना है। तो मंथ मान लीजिए आपका जनवरी है तो JAN, तो कैपिटल में J आएगा आपका और AN स्मॉल रहेगा। और मान लीजिए आपका ईयर 1976 है तो आपका 1976, इस तरह से आपको ईयर लिखना होगा। इस तरह से आपको लॉगिन करना है डिजिगो पोर्टल पर। इसके बाद भी यदि लॉगिन में कोई समस्या आती है तो इसमें बहुत से प्राचार्यों को समस्या आ रही है कि उनका पासवर्ड जो है वो एंटर नहीं हो रहा है, रॉन्ग बता रहा है। तो उसमें आपको यह करना है कि जो आपका पासवर्ड है उसमें जो आपकी डेट है वो मंथ बना लेना है और जो मंथ है वो आपको डेट बना लेना है। तो ये किस तरह से किया जाएगा, जैसे चेंज मी, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1976, तो आपको 12 को मंथ बना लेना है। तो मंथ हो जाएगा 12 का दिसंबर और जनवरी जो है वो पहला महीना है तो वो डेट बन जाएगी, मतलब 01। तो जनवरी का सबसे शुरू में जाएगा डेट, तो डेट में जाएगा 01 और 12 जो मंथ लिया था हमने तो वो जाएगा दिसंबर। तो दिसंबर का हम कैपिटल DEC लिख देंगे। तो ये हमने आपको एक्सचेंज कर लिया। और उसके बाद में सन जो है वो 1976 वही रहेगा। तो इस तरह से आपको देना है। जिसका लॉगिन पासवर्ड गलत बताता है या लॉगिन नहीं होता है उस स्थिति में आप इस तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं और अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा आपको ज्ञात है कि पोर्टल पर कार्य करने हेतु कार्यालय द्वारा आपके स्कूल की 3 आईडी की जानकारी चाही गई थी।
जिसमें आपके द्वारा वेरीफायर, अप्रूवर एवं मेकर की जानकारी दी गई थी। तो जो अप्रूवर रहेगा वह विद्यालय के प्राचार्य, मतलब प्राचार्य रहेंगे या प्रभारी प्राचार्य रहेंगे। वेरीफायर आप बना सकते हैं एसएमडीसी के प्रभारी या सदस्य शिक्षक, और मेकर जो रहेगा आपका शिक्षक हो सकता है, लेखापाल हो सकता है, कार्यालय सहायक हो सकता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेकर। सबसे पहले मेकर क्या होता है और मेकर का क्या कार्य है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेकर का कार्य है, जिस फर्म को राशि भुगतान की जानी है उसका आपको वेंडर बनाना होगा। जैसे कोई विद्यालय है, अब यहाँ पे आपके लेन देन होते हैं, और लेन देन में मान लो हम किसी फर्म को भुगतान करना चाहते हैं, तो जिस फर्म को राशि भुगतान की जाना है या किया जाना है उसका हमको यहाँ पे मेकर के द्वारा, मेकर की आईडी से उसका वेंडर बनाना होगा। जिस फर्म का वेंडर बनाया जा चुका है उसकी एक्सपेंडिचर फाइल बनाना होता है। इसके बाद में जब वेंडर बन जाता है तो उसकी एक्सपेंडिचर फाइल बनानी होगी, और एक्सपेंडिचर फाइल को चेक कर सबमिट कर आगे वेरीफायर को फॉरवर्ड करना होता है। तो ये मेकर का कार्य होता है। इसके उपरांत हम देखेंगे वेरीफायर का क्या कार्य है और वेरीफायर क्या कार्य कर सकता है। तो मेकर की आईडी से बनाई गई फाइल वेरीफायर की आईडी में वेरीफाई करने हेतु भेजी जाएगी। वेरीफायर का कार्य उस फाइल को चेक करना होता है और उस फाइल को आगे अप्रूवर आईडी में फॉरवर्ड करने का होगा। तो मेकर द्वारा जो प्राप्त हुई फाइल है वो वेरीफायर को दिखाई देने लगेगी। वेरीफायर उस फाइल को खोलेगा और उस फाइल को चेक करेगा, और चेक करने के उपरांत अप्रूवर की आईडी में फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद हम देखेंगे अप्रूवर का कार्य। अप्रूवर का कार्य वेरीफायर द्वारा फॉरवर्ड की गई एक्सपेंडिचर फाइल को चेक करना है, और यदि एक्सपेंडिचर फाइल में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वह उसको रिजेक्ट कर सकता है। यदि फाइल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा, और फाइल अप्रूव करने के बाद एक OTP जनरेट होगी जो कि अप्रूवर की आईडी बनाने हेतु पूर्व में जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया गया था उस मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा आएगा। OTP डालने के बाद, ओके करने के बाद आपके फाइल में जिस फर्म को राशि का भुगतान किया गया है उसके अकाउंट में राशि जारी होने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की बैंक एडवाइस बैंक में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक हमने देखा कि डिजिगो पोर्टल पर हम किस तरह से आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड में कोई समस्या आ रही है लॉगिन करने में तो उस तरह किस तरह से उसे दूर किया जाएगा। और साथ ही हमने देखा यहाँ पे मेकर, वेरीफायर और अप्रूवर के क्या कार्य हैं और वह किस तरह कार्य करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे मेकर की आईडी के द्वारा वेंडर क्रिएशन। तो चलिए यह देखते हैं वेंडर क्रिएशन प्रोसेस इन मेकर आईडी। तो सर्वप्रथम यहाँ हम मेकर की आईडी के द्वारा लॉगिन करेंगे डिजिगो पोर्टल पर, और वेंडर क्रिएशन करने के लिए वेंडर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपके द्वारा जिस भी फर्म को भुगतान किया जाना है उसका सर्वप्रथम डिजिगो पोर्टल पर वेंडर बनाया जाता है। मेकर की आईडी से वेंडर बनाने का कार्य निम्नानुसार किया जाना है। सर्वप्रथम मेकर की यूज़र आईडी पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें। तो इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने से बताया हूँ। तो इस तरह का हम डालेंगे RSKMP और फिर अंडरस्कोर और फिर आपकी यूनिक आईडी डलेगी। इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जैसा कि मैंने बताया change me@date of birth, और उसके बाद में कैप्चा कोड, और फिर यहाँ पे आपको लॉगिन देना होगा। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन होने के पश्चात इस तरह का स्क्रीन आपको नज़र आएगा, राज्य शिक्षा केंद्र, और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग में मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल दिखाई देता है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे 4 बॉक्स नज़र आएंगे, कलरफुल बॉक्स। जो सबसे पहला बॉक्स रहेगा वो बजट एलोकेटेड, दूसरा बॉक्स रहेगा फंड एलोकेटेड, तीसरा बॉक्स रहेगा एक्सपेंडिचर टिल डेट, और चौथा बॉक्स रहेगा एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बजट शो हुआ दिखाएगा, और वही चीज़ ग्राफ में नज़र आएगी।
अब यहाँ पे आपको वेंडर क्रिएट करने के लिए आपने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन में आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल्स। तो आपको माय मॉड्यूल्स पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप माय मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं वेंडर क्रिएशन के लिए, तो आपको इस तरह से नया फॉर्म आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे वेंडर मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, मैनेज फंड डिसबर्समेंट, सेटलमेंट और रिपोर्ट्स। तो आपको यहाँ सबसे पहला ऑप्शन वेंडर मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा वेंडर क्रिएट करने के लिए। जैसे ही आप वेंडर मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर एक अगला स्क्रीन आपको सामने नज़र आएगा और इसमें भी आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है वेंडर क्रिएट करने के लिए, मैनेज वेंडर पेंडिंग विथ पीएफएमएस ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको एक नया स्क्रीन दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको ऐड वेंडर नाम की एक बटन मिलेगी, जहाँ से आप वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। देखिए आप ऊपर, यदि आपके पास में आपको चेक करना है कि जिस फर्म को आप भुगतान करना चाह रहे हैं, यदि उसका अकाउंट नंबर है और आप यदि चाहते हैं कि उसका पहले से वेंडर बना हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको चेक भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का या उस फर्म के अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वह वेंडर बना है या नहीं। इसलिए आप जिस भी फर्म को भुगतान कर रहे हैं उसका पहले अकाउंट नंबर चेक कर लें कि पहले से यदि वो इसमें ऐड है तो आपको वेंडर नहीं बनाना होगा, और यदि नहीं है तब आप फिर यहाँ पे नीचे ऐड वेंडर ऑप्शन बटन पर क्लिक करके नया वेंडर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड वेंडर बटन पर क्लिक करके वेंडर को बना सकते हैं। तो जैसे ही हम ऐड वेंडर पर बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर एक नया फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा वेंडर क्रिएशन के लिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन बॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें आपको जानकारी भरकर आप वेंडर संबंधित संस्था का वेंडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप वेंडर टाइप को सिलेक्ट करते हैं। वेंडर टाइप में आपका पर्सनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एनजीओ टाइप का जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लें, और जो भी फॉर्म में जो एंट्री दी गई है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स हस्बैंड नेम है, पान नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सारी जानकारी आपको फिल करना होगा। और जहाँ पे स्टार दिया हुआ है जिस फील्ड में, उसको आप कंपलसरी आपको भरना ही होगा, और जिसमें स्टार नहीं लगा वो आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्म फिल करने के बाद इसके बाद में ऐड बटन पर आपको जो नीचे दिया गया है ऐड बटन पर आप क्लिक कर देंगे, तो संबंधित फर्म का वेंडर क्रिएट हो जाएगा भुगतान करने के लिए। और जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सेव बटन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सेव बटन पर क्लिक करके वेंडर की इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे देगा वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो वेंडर है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है और वेंडर क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही आपके सामने मैसेज आ जाता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली वेंडर का, मतलब आपका वेंडर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब वापस हम माय मॉड्यूल पर जाकर के वेंडर के स्टेटस को चेक करेंगे, क्योंकि वेंडर का स्टेटस चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप वेंडर के खाते में पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक द्वारा वेंडर अकाउंट अप्रूव होने के पश्चात ही आप उक्त वेंडर को राशि का भुगतान कर सकेंगे। तो उसके पहले आप वेंडर जो आपने क्रिएट किया हुआ इसका स्टेटस चेक कर लेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, जो आपने वेंडर बनाया हुआ इस कॉलम में आपको जानकारी दिखाई जाती है, और वहीं पे आपका स्टेटस नाम का एक कॉलम है जहाँ पे आपको रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड और पेंडिंग फॉर वैलिडेशन करके आपको दिखाई देगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उक्त वेंडर अभी एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यदि रिजेक्ट हो गया तो उसमें आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्टेड हो गया है तो आप उस फर्म के खाते में भुगतान कर सकेंगे। तो भुगतान करने के पहले आप वेंडर के स्टेटस को ज़रूर चेक कर लें। तो वेंडर के स्टेटस को चेक करने के लिए माय मॉड्यूल्स में आप जाएंगे, और माय मॉड्यूल्स में आपको इस तरह से
यहाँ पे सामने आपको जानकारी, कॉलम में जानकारी आपको दिखाई देगी। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बजट निर्धारित करने के बाद एवं वेंडर बैंक द्वारा अप्रूव होने के बाद मेकर की आईडी से लॉगिन करके पुनः निम्न प्रकार से कार्य आरंभ करें। तो आपका बजट निर्धारित हो चुका है और आपका वेंडर भी अप्रूव हो चुका है। उसके बाद में फिर से आपको मेकर की आईडी से आपको इस प्रकार से लॉगिन करना होगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड में मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल दिखाई देगा। तो आपको फिर से वापस माय मॉड्यूल ऑप्शन पर जाना होगा और माय मॉड्यूल में मैनेज फंड डिसबर्समेंट पर आपको क्लिक करना होगा। मैनेज डिसबर्समेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फंड डिसबर्समेंट उसके अंदर आ जाएगा। फंड डिसबर्समेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार की स्क्रीन प्राप्त होगी। जिस फॉर्म को भुगतान किया जाना है उस फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक स्क्रीन आता है। इस तरह का स्क्रीन आएगा जिसमें आपको सारे फर्म के वेंडर्स, जो वेंडर आपने बनाए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी और जिस फर्म को आपको भुगतान करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद वेंडर सेलेक्ट करने के बाद मत सेलेक्ट करने के लिए एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी ऑप्शन आएगा, उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। एक्टिविटी सिलेक्ट करने के लिए निम्न प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद में एक्टिविटी सिलेक्ट करने के पश्चात मेकर द्वारा नोट शीट जो कि प्रचार द्वारा अनुमोदित की गई है उसका PDF जिसका फाइल साइज़ 10 MB से कम होना चाहिए को अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद एक नोट शीट अपलोड किया जाना है और नोट शीट का जो साइज़ है वो 10 MB से कम होना चाहिए। उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप फाइल अपलोड के बाद ऐड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऐड बटन दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऐड पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप फाइल को अपलोड करने ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड बटन क्लिक करने के बाद फॉर्म वेंडर को भुगतान की जाने वाली राशि को फीड करने का एक फॉर्म आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा और ओके बटन पर क्लिक करने के पश्चात वेंडर के आगे भुगतान योग्य राशि दर्शित होगी। एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करें और इसके बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें और जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सपेंडिचर जो फाइल है, एक्सपेंडिचर फाइल मेकर की आईडी से वेरीफायर की आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो वेंडर प्रोसेस है, वेंडर का पेमेंट प्रोसेस है वो मेकर की आईडी से वेरीफायर की आईडी में ट्रांसफ़र और फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम वेरीफायर की आईडी से लॉगिन करेंगे। तो वेरीफायर की आईडी से लॉगिन करने पर निम्न प्रकार की स्क्रीन प्राप्त होगी जिसमें मेकर की आईडी से फॉरवर्ड हुई फाइल आपको मैनेज इनबॉक्स में मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड में आपको मैनेज इनबॉक्स बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप मैनेज इनबॉक्स बटन पर क्लिक करते हैं वेरीफायर के लॉगिन आईडी से तो आपको इस तरह स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है उक्त डॉक्यूमेंट फाइल नंबर दिखाई देगा। तो जो फाइल फॉरवर्ड होके आई है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो कि मेकर के द्वारा फॉरवर्ड हुई है। अब यहाँ पे वेरीफायर अपने लॉगिन से इस फाइल को चेक करेगा और उसको देखेगा कि वे सही है या नहीं। तो इस प्रकार से आपको उक्त डॉक्यूमेंट फाइल नंबर दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो मेकर द्वारा फॉरवर्ड की गई फाइल को वेरीफायर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफायर द्वारा फाइल को रिकमेंड और नॉट रिकमेंड किया जा सकता है। दोनों ही परिस्थिति में टिप देना अनिवार्य होगा। तो यदि आप रिकमेंड कर रहे हैं फ़ाइल को तो भी टिप देंगे और यदि नहीं कर रहे हैं तो भी आप यहाँ लेफ़्ट साइड में जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप टिप देंगे। तो इस तरह से आपको ये फ़ाइल प्राप्त होगी और आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे इसको चेक करना होगा। इसके बाद में
इसके पश्चात सेव बटन पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट को सेव कर फॉरवर्ड बटन पर क्लिक कर वेरीफायर द्वारा फाइल अप्रूवल की आईडी पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसके पश्चात सेव बटन पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट को सेव कर फॉरवर्ड बटन पर क्लिक कर वेरीफायर द्वारा फाइल अप्रूवल की आईडी पर फॉरवर्ड की जाएगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेव बटन, और उसी के बाजू में आपको फॉरवर्ड बटन भी दिखाई दे रहा है। तो पहले आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करेंगे, और उसके बाद में फॉरवर्ड बटन उसी के बाजू में दिया हुआ है। फॉरवर्ड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड बटन द्वारा अप्रूवल की आईडी पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसके बाद हम अप्रूवर की आईडी से पुनः हम DigiCo पर लॉगिन करेंगे, और अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करने पर हमें फिर से एक निम्न इस प्रकार की स्क्रीन प्राप्त होगी, जिसमें वेरीफायर की आईडी से फॉरवर्ड हुई फाइल आपको मैनेज इनबॉक्स में मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आपके लेफ़्ट साइड में ट्रेंडिंग में मैनेज इनबॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको वह फाइल डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगी जिसे आप अप्रूव करेंगे पेमेंट भुगतान के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट नंबर्स वाली फ़ाइल मिलेंगी। तो उस डॉक्यूमेंट नंबर वाली फ़ाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो कि वेरीफायर के द्वारा यहाँ पे फॉरवर्ड हुई है पेमेंट के लिए। तो हम किसी भी एक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो अगला स्क्रीन हमको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको उस डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो खुलेगी उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये किस फाइनेंशियल ईयर का भुगतान है, और उसमें कौन कौन सी जानकारी है, किस संबंध में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो वेरीफायर द्वारा फॉरवर्ड की गई फ़ाइल को अप्रूवर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, और अप्रूवर द्वारा फ़ाइल को रिकमेंड नॉट रिकमेंड किया जा सकता है। दोनों ही परिस्थिति में टिप देना अनिवार्य होगा। जो आपको लेफ़्ट साइड का खाली एरिया दिख रहा है वहाँ पर आपको टिप देना है कि इस डॉक्यूमेंट फ़ाइल को आपको रिकमेंड करना है, पास करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे आप टिप लिखेंगे, और नीचे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है अप्रूव का। अप्रूव के पहले में आपको ऊपर में एक सेव बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसको सेव करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे इसको अप्रूव किया जाएगा। और साथ ही अप्रूवर द्वारा EPPA डाउनलोड कर हस्ताक्षरित EPA साइन कर अपलोड की जाना अनिवार्य है। उक्त प्रक्रिया के पश्चात डॉक्यूमेंट सेव कर अप्रूव रिजेक्ट बटन पर क्लिक करने पर अप्रूवर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जनरेट होगी, और OTP डालने पर फाइल अप्रूव या रिजेक्ट किया जा सकता है। अप्रूव की स्थिति में फर्म के खाते में राशि बैंक द्वारा ट्रांसफ़र हो जाएगी, और रिजेक्ट की स्थिति में फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है वो संबंधित फर्म के खाते में पेमेंट भुगतान हो जाएगा, और इसमें आपको किसी प्रकार का PPA आपको बैंक में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्टली आपके बैंक से आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा।